एंड ये सेकंड ड्रीम राइड है कि मैं बदराज टेम्पल जाऊं, क्योंकि मैं आज तक नहीं गया हूं। हमें इन बादलों के बीच आज ट्रैवल करना है गाइस। भाई सुबह से थोड़ा थोड़ा भीग भीग के वो पूरा ही भीग चुके हैं हम अच्छे से, और हमारी रोडियो फुल्ली हाइड्रोलिक हो चुकी है। यस, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ये है द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस बदराज देवता मंदिर। तो हेलो वैसे गाइस, कैसे तुम लोग, वेलकम बैक टू द चैनल रावत जी पीओवी, जिसमें मैं हूं तुम्हारा पीओवी फ्रेंड अनीश रावत AKA रावत जी। एंड आज हम तुम्हें दिख रहे होंगे एज अ MTV राइडर और मसूरी रोड पे क्या करते हुए, पंचर लगाते हुए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। शिव मंदिर जस्ट क्रॉस करा था हमने और यहाँ नितिन भाई का शुभारंभ हो चुका है। कांच का टुकड़ा गया अंदर एंड बूम बाम हो गया यहाँ। और आज तुम्हें मैं दिल से खुश होकर बताना चाहता हूँ, आज हम जा रहे हैं मेरी ड्रीम राइड के लिए, जो कि है बदराज देवता टेम्पल। तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा। पहली मेरी ड्रीम राइड थी कि मैं मसूरी जाऊँ साइकिल से, वो मैंने कंप्लीट कर ली। एंड ये सेकंड ड्रीम राइड है कि मैं बदराज टेम्पल जाऊं, क्योंकि मैं आज तक नहीं गया हूं। पहली बार होगा, पहली बार साइकिल से। अरे भाई, मसूरी का व्यू फिलहाल तो कुछ इस तरीके से है कि भाई मज़ा आ रहा है यहाँ साइकिल चलाने में। और काफ़ी ग्रीनिश हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स हो रखे हैं। तो तुम यहाँ से ये देखो कि बदराज में जाते हुए क्या हाल होगा। A few moments later. लेट्स गो। यहाँ पे लग चुका है इस पे। जो मेरे पैच वगैरह थे वो भीग गए थे, तो उससे पेपर वगैरह छूट गया था, तो चिपक नहीं रहे थे। तो ठीक हो, मैंने ट्यूब का टुकड़ा रखा हुआ था एक, अभी भी हम पे पड़ा हुआ है थोड़ा। आज का मैं तुम्हें बता देता हूँ व्हाट्स आई एम कैरिंग विद माई बैग। सैडल बैग में वही पंचर किट वगैरह, और बैक पैक में जो मेरी पिछली राइड पे थे ही ट्राईपॉड, दो पावर बैंक रख के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत बैटरी खाता है भाई। और एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है आज। बाकी साइकिल पे वही स्पीडोमीटर लॉक ला रखा है, क्योंकि बदराज मैंने ये सुना था कि ऊपर जो 1-1.5 किलोमीटर है वहाँ नीचे साइकिल खड़ी करवा देते हैं। हम रिक्वेस्ट कर करके एक तो एटलीस्ट ले जाएंगे यार, क्योंकि मेरे को रोडियो पहुँचानी है बदराज एक ना एक बार, और कोशिश ये करेंगे कि दोनों को अलाउ कर दे। बाकी बॉटल, पंप एंड सैडल बैग। बैक पैक में 2 पावर बैंक, एक माइक, ट्राईपॉड, चेस्ट माउंट, विंड शीटर दोनों ला रखे हम, और पैसे। बस और क्या और कुछ मांग रहा हूँ क्या आपसे। तो तुम ये चेकआउट करो भाई, हमें इन बादलों के बीच आज ट्रैवल करना है गाइस। और ये यहाँ से जो मसूरी आता है उन्हें पता है, देहरादून दिखता है यहाँ से, पूरा कुछ नहीं दिख रहा है भाई। ड्रीम राइड ड्रीम की तरह ही जा रही है लिटरली। अभी हम एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुकेंगे। हम रुकेंगे अभी 7 बज रहे, 8 साढ़े 8 है करीब, तो 1-1.5 घंटा और पुश कर लेते हैं। लुक एट दिस व्यू भाई, पूरा नीचे तो गायब हो चुका है, देहरादून गायब हो चुका है, और हल्की हल्की जो बूंदे पड़ रही है उससे हमें ज़्यादा थकान भी नहीं लग रही है। हमने अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है। अब मज़ा आ रहा है भाई चलाने में, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, बारिश होती है ना, अच्छे से वाट लगती है हमारी आज। तो तुम विजिबिलिटी चेक करो गाइस, यहाँ और कम हो रही है, जितना जितना हम ऊपर जा रहे हैं विजिबिलिटी और कम होती जा रही है। तो फिलहाल मैंने चश्मे वगैरह भी हटा दिए अपने, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ऐसी जगहों पे। A few moments later. तो वी आर एट भट्टा फॉल। 5:30 पे हम निकले थे, 6:30, 7:30, 8, 2.5 घंटे में हम भट्टा फॉल पहुंच गए। वैसे 2.5 घर से निकले हुए, राइड करते करते अभी हमें सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट हुआ है। बीच में पंचर बनाया तो आधा टाइम उसमें वेस्ट हो गया। बट भाई हमने भट्टा फॉल इतनी जल्दी, जब वो पंचर बनाया था तब हमने एक ब्रेक लिया था, उसके बाद नहीं लिया ब्रेक। और भाई क्या प्रोग्रेस है। नितिन भाई कुछ कहना चाहोगे इस पे? तू नहीं। तो अब हम यहाँ खाना खाने बैठते, खाते पीते फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम रुक चुके हैं भट्टा फॉल पराठे खाने के लिए। एंड तुम हेलमेट की हालत देखो भाई, इस पे ना PPF टाइप है एक ऊपर, तो इसका ये सीन है बारिश में भीग रहा है सुबह से, तो ये वाइट पड़ चुका है। ऐसे में ये ब्लैक है, ये अंदर देखो ब्लैक है, पर इसके ऊपर ये PPF टाइप है ना वेन राइजल में, तो इसलिए वाइट पड़ चुका है बारिश में भीगने की वजह से। तो गाइस
अभी हम हैं हाथी पाँव वाली रोड पे। मसूरी से नहीं गए, मेन मसूरी से, ट्रैफिक वगैरह और चढ़ाई थोड़ा अवॉइड करने के लिए। तो हम आज हाथी पाँव वाले रूट से आए। भाई सुबह से थोड़ा थोड़ा भीग भीग के वो पूरा ही भीग चुके हैं हम अच्छे से। भाई पूरी बॉडी भीग चुकी है, पैरों पे तो ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रखी है, देख सकते हो। तो A few moments later. तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं क्लाउड एंड वाले रास्ते पे। हाथी पाँव मतलब हाथी पाँव से ऊपर को जो क्लाउड एंड और कैंपटी फॉल वगैरह आता है। एंड थोड़ा अब वेदर भी क्लियर हो चुका है, यहाँ फॉग वगैरह हट चुका है। तो यहाँ पे हम एक और अपने चेक पॉइंट पे पहुँचते हुए क्लाउड एंड, और यहाँ तुम देख सकते हो नीचे खाई है भाई, पर कुछ नहीं दिख रहा है और फॉग ना अब ऊपर की तरफ को आ रहा है। दिस इज़ द संडे वी वांट। और भाई कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लाउड एंड तक साइकिल लेके आऊँगा। यहाँ पे हम थोड़ा बॉडी रेस्ट के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत पुश कर लिया नीचे से। और एक बिस्किट लाया था हमने नीचे से, मैंने सोचा था ऊपर दुकान खुली होगी तो एक और ले लेंगे हम बिस्किट वगैरह, बट नीचे कुछ खुला ही नहीं यार। अब देखते हैं, अगर आगे कुछ हुआ तो ठीक है, वरना हमें खाली पेट ही फिर आना पड़े। फिर भद्राज के नीचे एक दुकान, वहाँ से कुछ खा लेंगे। फिर अभी हम बिस्किट खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ से होने वाली अब हमारी थोड़ी डाउन हिल तगड़ी वाली। तो लेट्स गो, यहाँ से निकलते हो, सेफली चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ी बहुत डाउन हिल है, हल्के चलना है। लेट्स गो भाई। यहाँ से तो तुम व्यू चेकआउट करो भाई, क्या खतरनाक हो रखा है। चलो भाई, खतरनाक डाउन हिल। और हमारी रोडियो फुल्ली हाइड्रोलिक हो चुकी है। यस, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, बट यार रोडियो इज नाउ फुल्ली हाइड्रोलिक। बट हम इजी चलेंगे, फिर भी इजी चलेंगे भाई। भाई यार ये डाउन हिल इतनी क्यों है? आते हुए चढ़ाई होगी, आते हुए यही एक चढ़ाई है गाइस जो हमें दिक्कत देगी भयंकर। उसके बाद तो हमारी डाउन हिल है, बट इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं यार, अब जा रहे हैं तो मेहनत तो कर। और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, क्योंकि आगे गड्ढा वगैरह है तो घंटा कुछ नहीं दिख रहा है अभी। ओ भाई यहाँ पे लाइट है क्या? इजी यहाँ पे सीमेंटेड है, तो तुम भी आते हो तो हल्के हल्के आओ, क्योंकि भाई बहुत डेंजरस होता है अगर सीमेंटेड में पटके तो। भाई यार ये कितना डाउन हिल है यार। और मैं प्रेफर यही करूँगा, रेस वेस मत लगाओ यहाँ ऐसी जगहों पे, आराम से जाओ, आराम से जाओ। दिख रहा कुछ? दिख रहा है भाई कुछ? जो चश्मे पहन रखे, अबे मोड़ है। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि काफी कच्चा रास्ता होगा। सो यहाँ से हमने पूरी डाउनहिल कर लिया कंप्लीट। और भाई आते हुए तो ये फट रही थी कि अब जाएंगे कैसे वापस। ये है द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस भद्राज देवता मंदिर। यहाँ से पूरा जिगजैग जाता है पूरा रास्ता, एंड अब इसी पे चलना है हमें। भाई तुम व्यू चेकआउट करो, हालांकि दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉग काफ़ी हो गया है, पर हम भद्राज जाएंगे तो मे भी दिख जाए। भाई ये जिगजैग वाला पार्ट रियली बहुत स्टीप है, बहुत ऊपर से। जब तुम फुल्ली थक के आ जाओ ना, उसके बाद तो वाट लगनी तय है। ऊपर से पानी ख़त्म हो गया है दोनों के लिए, ना नितिन की बॉटल में ना मेरी बॉटल में, तो ये भी एक परेशानी बनी हुई है अभी हमारे लिए, क्योंकि विदाउट वाटर इतना क्लाइंब। सो गाइस, यहाँ पे जो ये वाली लेक है यहाँ पे एक भद्राज के नीचे, तो इस लेक के पास तो हम पहुँच गया, थोड़ा सा ही बचा हमारा। तुम्हें लेक दिखाता हूँ मेरे को। तो ये एक लेक टाइप है यहाँ पे। भाई तुम कोहरा देखो, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ नितिन है, बहुत कम विजिबल हो रहा है नितिन। टाइम अच्छा था बट कोहरा लग रखा है, तो ऊपर से तो व्यू हमें कम ही आने वाला है आई थिंक। बस मंदिर दिखे, क्योंकि एक फोटो खींचनी है मेरे को भाई, घर पे फ्रेम करके लगाऊंगा। A few moments later. भाई ये देखो यहाँ पे पार्किंग वगैरह, वो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, धुंध में कुछ भी नहीं। लेट्स सी किधर से रास्ता।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भद्राज मंदिर। साइकिल थोड़ी सी नीचे खड़ी करी है अभी। व्यू तो यहाँ से आएगा नहीं क्योंकि पूरा फॉग हो रखा है। मंदिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर यह है कि दिख रहा है। भद्राज मंदिर द्वापर युग के बाद महाभारत की लड़ाई के बाद बना था। महाभारत की इस लड़ाई के बाद सारे देवता, राजा और सैनिक अपनी अपनी जगहों से तपस्या करने के लिए निकल गए और उन्हीं में से एक थे भगवान बलराम, जिन्होंने अपनी तपस्या की जर्नी शुरू करी। कुछ टाइम बाद वो एक गांव पहुंचे जिसका नाम था बिनहार। बिनहार के लोग दिल के काफी अच्छे थे और साथ ही साथ वो अपनी गायों से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और इसी सब कारणों की वजह से जो भगवान बलराम थे उनको बिनहार गांव बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंबे समय के लिए यहाँ पे रुक गए और इस दौरान उन्होंने बिनहार के लोगों को जंग के कुछ तौर तरीके सिखाए और निकल गए अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने बद्रीनाथ। निकलते हुए उन्होंने बिनहार के लोगों से वादा करा कि वो जरूर वापस आएंगे एक पत्थर की मूर्ति बनकर। अब इसके कुछ सालों बाद ही एक नंदू मेहरा नाम का लड़का जो कि खुदाई कर रहा था यमुना किनारे एक आयुर्वेदा की जड़ी बूटी के लिए, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। नंदू डर गया बट उसने अपने दोस्त को बुलाया और खुदाई शुरू करी और खुदाई करते करते उन्हें भगवान बलराम जी की मूर्ति मिली। वो आवाज नंदू को फिर से आई और इस बार नंदू को ये बोला कि ये मूर्ति जो सबसे ऊंची जगह है यहाँ पे वहाँ पे रख दो। अब नंदू सोच में पड़ गया क्योंकि वो मूर्ति काफी भारी लग रही थी और नंदू ये सोच रहा था कि मैं अकेले इसे कैसे ले जाऊंगा। वो आवाज फिर से बोली और इस बार नंदू को ये बोला कि तुम वहाँ रख देना जहाँ पे तुम्हें ये भारी लगने लगे। अब नंदू ने मूर्ति उठाई और उठाते हुए उसे ये पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा हल्की है और निकल पड़ा वो बद्राज की चढ़ाई के लिए। अब जैसे जैसे बद्राज की चढ़ाई आ रही थी वैसे वैसे मूर्ति का वजन बढ़ते जा रहा था। अब नंदू जैसे जैसे चढ़ाई कर रहा था उसको काफी प्यास लगने लगी। वो आवाज फिर से आई और इस बार नंदू को बोला कि थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिट्टी और पत्थर दिखेंगे, उस एक पर्टिकुलर जगह से वो पत्थर मिट्टी हटाओ, तुम्हें वहाँ पे पानी मिलेगा। और नंदू ने ठीक वैसा ही करा और उसे वहाँ पे पानी मिल भी गया। उस जगह का नाम था मटोगी विलेज जो कि बिनहार में ही है और वो पानी का स्रोत आज भी मटोगी गाँव में है, जहाँ का पानी कभी नहीं सूखता और पूरे साल हमेशा सेम रहता है। और अपनी प्यास बुझाने के बाद नंदू गया भद्राज की चोटी पर और जहाँ उसे भारी लगा पत्थर उसने वहाँ पे वो रख दिया और ऐसे ही निर्माण हुआ भद्राज देवता मंदिर का। सो यहाँ पे हमारा मंदिर का पूरा शूट वगैरह हो चुका है, अपनी फोटो वगैरह खींच लिया मैंने और ये था पूरा मंदिर की, यही थी भद्राज मंदिर की कहानी। और भाई यहाँ से तुम शॉट्स देखना, क्या ही प्यारे प्यारे शॉट्स हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ पे आके। पर यही है अब ना, मतलब लोग मंदिर की तरह नहीं आते, लोग आते टूरिस्ट प्लेस की तरह। बाकी तुम व्यू चेकआउट करो, यहाँ बैठने के लिए भी है। हालांकि नीचे ना बादल दिखते हैं बट अभी हम बारिश में आए तो फॉग यहीं से उठना शुरू हो रखी है। एक बार हम तभी भी आ जाएंगे अब जब थोड़ा सा गर्मी वगैरह होगी, नहीं हाँ गर्मियों में सर्दियों में, ताकि क्लाउड नीचे रहे और धूप वाले दिन पे आएंगे अब एक दिन। तो ये वाला मंदिर का बैक साइड है एंड उस तरफ का फ्रंट साइड है, दिखा के लाते हैं अभी फ्रंट साइड, रुको। और ये हमने साइकिल खड़ी कर रखी है यहाँ पे रोडियो, और इसीलिए मैंने लॉक भी लाया था, तो इसलिए कहता हूँ लॉक लाया करो। और भाई ये देखो भाई साहब, भाई यहाँ से व्यू देखो, डैम। और यहाँ पे देखो एक तालाब भी है, ये देखो ये तालाब छोटू सा, पर क्या ही खतरनाक और प्यारा व्यू है। एंड यहाँ पे तुम गाड़ी वगैरह से आते हो तो ये पार्किंग वगैरह है। एंड मैं सीढ़ी का एरिया भी तुम्हें दिखा देता हूँ जहाँ से स्टेयर्स है, तो यहाँ से पार्किंग है। जब नीचे आते हो ना तो स्टेयर्स आती है यहाँ से घूमते हुए, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कि कहाँ निकलती है। नितिन भाई कैसा लगा? मज़ा आ रहा है। और ठंडा, क्या मतलब ठंडा लग रहा है भैया, जल्दी चलो। इसलिए मैंने विंड शीटर वगैरह भी रख रखा। हम पूरी प्लानिंग से आते हैं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बिल्कुल प्यार से जाएंगे
एंड तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है डाउन हिल की पूरी वीडियो देखने के लिए, ताकि तुम डाउन हिल देख सको और तब ये ना कहो कि रावत जी डाउन हिल की वीडियो कहाँ है। तो वो आएगी नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रंट एरिया दिखाता हूँ तुम्हें, ये है प्यारा सा बैक साइड। भाई ये कितना प्यारा है यार, पूरा वाइट उससे बना हुआ है टाइल से। अब तुम पीछे की तरफ ले जाते हैं एंड यहाँ से जब तुम आगे की तरफ आओगे, ओ भाई बहुत तेज हवा चल रही है, आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ से पूरा तुम देखो भाई, यहाँ से पूरा, अब देखो सनी डे पे आओगे ना तो ये पूरा नीचे बादल ही बादल होंगे और तुम बादलों के ऊपर होगे तो काफ़ी मस्त हो। भाई मेरे पैर काँप रहे हैं ठंड से। और ये रहा मंदिर का फ्रंट, जब मेन गेट से आओगे तब बैक की तरफ आओगे तुम, और ये है मंदिर का फ्रंट। ये है जो स्टेयर केस वाला एरिया, तुम्हें स्टेयर केस का भी दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ से कैसा है। तो ये है स्टेयर केस वाला रास्ता, तो ये पूरी स्टेयर से जाती है यहाँ से नीचे और तब उधर ही साइड निकलती है, जहाँ से नीचे एक अंकल है उन्होंने बता दिया था कि ये स्टेयर केस वाला है और दूसरा गाड़ी वाला है। तो जब भी तुम आओ तो कंफ्यूज मत हो जाना। भाई ये स्टेयर केस वाला बहुत प्यारा रास्ता है भाई, मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम लोगों ने गाड़ी से ही आना है, आई नो, तो गाड़ी से आओ तो स्टेयर केस वाले रास्ते से आओ। ये देखो भाई व्यू, ये सारे बुरांस के पेड़ है, आई थिंक, हाँ बुरांस के पेड़ है। वो ठंडा लग रहा है, गूज़बम्प्स दिखाऊं तुम्हें, ये देखो कांटे फट चुके हैं शरीर में। और ये देखो भाई क्या प्यारा है। एंड ये है पूरा स्टेयर केस वाला रास्ता तुम्हारा, यहाँ से पूरा नीचे 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 जाता है और फिर जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे तुम्हें पहुँचा देगा ये रास्ता। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाड़ी पे आते हो तो इसी से आओ, स्टेयर केस वाले से मज़ा आएगा चलने में। इतना एग्जॉस्ट लगा नहीं, एक मौसम सही हो रखा था हमारे लिए और एक क्या बोलते हैं, हमारी इतनी स्टेमिना इंक्रीज हो चुकी है पिछले मुकाबले, हमने 3 घंटे में तो मसूरी मार लिया था। अब बदराज हम पहुंच गए फिर 1-2 घंटे में, क्योंकि क्लाइंब काफ़ी थी। बाकी यही था बदराज टेम्पल एंड पूरी कहानी यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डाउन हिल का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके बैठे लो, तब मेरे को मत कहना कि डाउन हिल का ब्लॉग कहाँ है। तो डाउन हिल का पूरा ब्लॉग मैं उसी में डालूंगा, पूरा बदराज से लेके नीचे डाउन हिल और चढ़ाई भी बीच में, यार वो क्यों भूल जाते हम बार बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सेफ राइड, वेयर योर हेलमेट ऑलवेज, बाय बाय।